कर लिया क्या करवाऊं? करवा दूं? चल बताओ क्वेश्चन बताओ। 11 वाला है क्या 10th वाला है? चलो देखो क्या दिया था, ए ऑफ एन इक्वल टू 9 एन, यही है क्या? देखो इसमें आपको अपने को पहले निकालना पड़ेगा, एपी निकालना पड़ेगी। एपी निकालने के लिए क्या करते थे अपन, A1 A2 A3 यही निकालना है क्या? मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म यही निकालना है यही निकालना है क्या? देखो इसके लिए अपन ने क्या करा था, एन की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करते थे अपन, एन की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 1। तो देखो ए की जगह क्या आया, 1 आ गया क्या? ये 9 लिखा, माइनस एन की जगह क्या लिखा अपन ने 1, तो 5 1 जा 5, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? मतलब A1 कितना मिल गया अपने को 4, मतलब फर्स्ट टर्म मिल गई क्या? अब अपने एन की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। 2 देखो ए 2 हो जाएगा क्या? ये अपन ने 9 रखा, माइनस 5 इंटू एन कितना है अपना 2, तो 9 माइनस 5 2 जा कितना होता है 10 में से एक चले जाएगा तो A2 कितना आ गया? आवाज कम कर ले, कौन सुन रहे? चल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रखे आप, तो A3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह क्या रख दोगे 3, तो 9 माइनस 5 3 जा कितने बचेंगे? आगे का टर्म अब ज्यादा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी एपी मिल गई क्या अपने को, 4 माइनस 1 और माइनस 6। अब क्वेश्चन में पूछा था 15 टर्म का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। मतलब एन की वैल्यू कितनी दी है उसने आपको, दी है क्या? और सम निकालना मतलब काय का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस ऑफ एन का। यहाँ लिख दूं क्या, दिख रहा है? देखना है क्वेश्चन नीचे वाले मोबाइल में। चल एन की वैल्यू कितनी है 15 है क्या, अपॉन 2, 2 इंटू ए, चलो यहाँ से पहले ए लिखो, ए कितना है अपना 4 है क्या? और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड अपना -1 है क्या, और फर्स्ट क्या है -4, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा क्या डी, ए और डी मिल गया रख दो। 2 इंटू ए कितना है 4, प्लस एन कितना है 15 माइनस 1, और डी है अपना, ओके। चलो ये कट नहीं रहा है तो छोड़ दो इसको, 4 2 जाओ, सही है। ये कितना हो जाएगा 14 इंटू माइनस का 5, कोई दिक्कत, 50 अपॉन 2 इंटू में, ये 8 है क्या? देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 14 5 जा आ गया, माइनस हो जाएगा क्या, कितना बचेगा, और अपॉन में 15 अपॉन 2, ये 2 से कट जाएगा क्या, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो अपने पास आया है 15 इंटू माइनस का 31, करो मल्टीप्लाई, 15 1 जा 5, कैरी कितना आएगा 1, 15 3 जा 45, 45 प्लस 1, तो एस ऑफ एन कितना आएगा, माइनस का 465, किसी का आया था क्या? आ गया, कर लिया था सबने, गलती से मिस्टेक नहीं करा था, नोट करो जल्दी। कितने व्यक्ति है लाइव में? देखो क्या बोला मैंने, 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर चाहिए अपने को, 40। अपन स्टार्टिंग कहां से होगा, 1 2 3 4 5 से चलेंगे, तो कहां से 6 से होगा क्या, सीधी सी बात, अपने को क्या करना है 6 का टेबल बोलते चलना है, कहां तक चलना है 40 बार बोलना है, क्योंकि उसने कितने नंबर दिए अपने को, 40 नंबर दिए, 6 12 18 24, तो 40 बार अगर बोलेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 224, मतलब ये अपने लिए लास्ट टर्म हो गया क्या, ये अपन ने लास्ट टर्म में निकाला, ए कितना है अपना, डी निकालने की जरूरत नहीं थी पर अपन निकाल लिया, 12 माइनस 6 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और एन की वैल्यू उसने खुद बोला कितने नंबर चाहिए उसको, 40 लिख दिया अपन ने। अपने पास ए भी है और लास्ट भी, मतलब अपन क्या करेंगे, एस ऑफ एन का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, सेकंड वाला, एन बाई 2 ए प्लस ए ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी है अपॉन 2, ए कितना है अपना 6, ए ऑफ एन कितना है, देखो इसको 2 से जैसे ही काटेंगे तो कितना आएगा 20, 240 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और एक 9, 2 2 जा 4, तो एस ऑफ एन कितना आ जाएगा 4920, समझ गए क्या, जल्दी करो नोट, ये आएगा पेपर में।
देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब किसके मल्टीपल चाहिए अपने को, 8 के। 8 के गुणज चाहिए क्या। अब 8 के गुणज मतलब 8 का टेबल बोल दे, 8, 16, 24, यही होगा क्या। लेकिन उसने बोला कितने चाहिए अपने को, लिखा है क्या क्वेश्चन में, फर्स्ट 15 मतलब स्टार्टिंग के 15 चाहिए। मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 34। तो 8 कहाँ तक चलना है अपने को, 15। तो 15 8 से कितना होता है क्या, वही काम हो गया। ये अपना 15 अपने लिए काय के लिए काम करेगा क्या, ये कितना है अपने लिए, डी निकालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ये क्या है अपना 100, क्या निकालना है अपने को, निकाल दे, देखना ध्यान से, ए प्लस ए ऑफ एन, यही फॉर्मूला लगाते हैं क्या। एन कितना है अपॉन 2, ए कितना है प्लस ए ऑफ एन कितना है, कोई दिक्कत किसी को। चलो 15 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 2 से काट दे क्या, 4 2 6 जा 12, 4 2 जा 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा 60 होता है क्या, कैरी कितना आएगा, 15 इंटू 6 90 होता है क्या, 90 और 6, तो एस ऑफ एन कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो नोट करो, देखो इजी क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, चलो देखना आप ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें एन की वैल्यू नहीं अपने पास, निकालना पड़ेगी, दोनों काम करना पड़ेंगे। देखो कैसे, क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 से 50। विषम संख्या है 0 से 50 के बीच के सम निकालिए, ये लिखा है क्या। पहले ये बताओ ओड नंबर क्या होता है, वाह वेरी गुड। 0 से 50 के बीच में अपने को क्या निकालना है, ओड नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विषम संख्या। क्या होती है विषम संख्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे क्या बोलते हैं ओड नंबर, और जो 2 से डिवाइड होता है उसको क्या बोला जाता है सम। हिंदी में इंग्लिश में इवन, यही बोलता है कि इवन। अब देखो 0 से एक, एक क्या होगा ओड नंबर होगा क्या अपना, एक के बाद कौन आएगा, 3 के बाद 5, ऐसे चलेंगे। तो देखो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसके पहले कौन आएगा, समझ गया बात को, क्या मिल गई क्या एपी, अरे एपी मिल गई क्या। अब देखो अपने को इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, एन पता है क्या अपने को, नहीं पता, उसके लिए क्या काम करेंगे, ए निकाल लेते, ए कितना है, डी निकालेंगे तो क्या, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई दिक्कत। ए ऑफ एन कितना है अपने पास, मिल गया। अगर ए ऑफ एन है अपने पास तो अपन एन निकाल सकते हैं क्या, चलो रख दे फॉर्मूले में ए ऑफ एन के, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो ए ऑफ एन कितना है 49, ए कितना है प्लस एन अपने को निकालना है और डी अपना, तो 49 लिखा क्या, ये प्लस का 1 है क्या, इधर आएगा तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई, सो ही जाने काम का, कितने बचेंगे, ये मल्टीप्लाई में क्या, ये आ जाएगा डिवाइड में, एन माइनस 1, 2 से काट दो, 2 2 जा 2 4 जा एन माइनस 1, तो ये 24 माइनस का 1 इधर आएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। लेकिन अपने से क्वेश्चन में एस ऑफ एन पूछा है, तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला लगा दे क्या, कौन सा वाला, क्योंकि अपने पास फर्स्ट और लास्ट। बेटा युवराज अभी जिस ट्राली में खाए ना उसी में पहुंचा दूंगा, कितनी एन की वैल्यू अपॉन, ए कितना है 1 और ए ऑफ एन कितना है, तो ये 25 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा क्या 50, 25 इंटू 25 कितना होता है, वेरी गुड, इसको इनाम दिया जाएगा, 250 वाले को इनाम दो भैया। समझ गया क्या, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। देखो चलो, ये एग्जांपल नंबर है 14, ये आ सकता है इसलिए मैं करवा, देखो ध्यान से, ए देखो क्या लिखा है स्टार्टिंग से, फाइंड द सम, मतलब क्या निकालना है अपने को, ये निकालना है क्या, लेकिन किसका निकालना, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, 1000 मतलब स्टार्ट कहां से हो जाएगा, 1 2 3 4, ऐसे कहां तक चलना है अपने को, समझ गए क्या बात को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इससे पता चल रहा है कि अगर 1 से 1000 तक है तो एन की वैल्यू भी 1000 ही होगी क्या, कोई दिक्कत किसी को भाई साहब, अरे है क्या,
ए कितना होगा, डी भी कितना होगा, कैसे निकलेगा 2 - 1 करके, और ए ऑफ एन भी कितना होगा, होगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अपने को क्या निकालना है, तो n/2 ए प्लस ए, एन कितना 1000 ही है क्या, अपॉन में ए कितना 1 और ए ऑफ एन कितना है, कोई दिक्कत किसी को साहब, ये 2 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा क्या, इनटू में 1000 गुणा 1 मतलब 1000, देखो ये 2 जीरो तो लगा दे पहले से, 5 पंजा, फिर डबल जीरो लगा दे, 5 पंजा, एस ऑफ एन कितना आएगा 500 500, समझ गए। अब हाँ, इसी में एक क्वेश्चन और है, देखो दूसरा वाला, उसने बोला फाइंड द सम प्रथम एन धन पूर्णांक, मतलब फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अपने को कहां से जाना है, 1 2 3 4 5 से कहां तक जाना है, एन तक जाना है, कहां तक, एन तक, मतलब अपने को पता ही नहीं कहां तक जाना है, तो उसने नाम क्या दे दिया उसको, एन दे दिया, समझना, इसको यहीं कहीं करवा रहे हो, तो एन की वैल्यू एन ही हो जाएगी क्या, अरे एन तक जाना मतलब नंबर ऑफ टर्म एन ही रहेगा क्या, और ए ऑफ एन भी क्या रहेगा, और ए कितना रहेगा, और ये 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो डी कितना आएगा, आएगा। अपने को क्या फॉर्मूला लगाना, वही एस ऑफ एन वाला, क्या है अपना, यही है क्या, तो एन अपॉन एन की वैल्यू एन ही है क्या, ये 2 लिखा, ए कितना है और ए ऑफ एन कितना है, ये आएगा क्या आंसर, ये आना चाहिए, तो चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, एन का 1 में करोगे तो एन एन टू एन अपॉन, चलो नोट कर लो, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, हाँ यही तो है, समझ गए क्या, अरे ये तो एक शानदार काम हो गया यार, कैसे शानदार काम हो गया, एकदम शानदार काम हो गया क्या,